हेलो दोस्तों, आजकल ईरान और इजराइल अमेरिका में युद्ध चल रहा है, लड़ाई हो रहा है। इस लड़ाई में बहुत से न्यूज़ आ रहे हैं कि ईरान अमेरिका को मारा, अमेरिका ईरान को मारा, ईरान सऊदी अरब पर अमेरिकी बेस पर हमला किया, कतर के अमेरिकी बेस पे हमला किया और वगैरह वगैरह खबर आ रही है। लेकिन इसी बीच इंडिया में गोदी मीडिया और आरएसएस के एजेंट और यहूदो नसारा का ये एक क्लिप वायरल चल रहा है कि एनएफएम यूज में ये बात चल रहा है कि मुसलमान आपस में टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। ये जो है, इनका नाम आयतुल्ला हैदरी है। ये ईरान के एक मौलवी हैं, जो कि ये राफजी मौलवी हैं। ये शिया सुन्नी इख्तलाफ में दरार डालने वाले हैं। ये वीडियो जो इनका है आज का नहीं है, बहुत साल पुराना ये वीडियो है, जो कि गोदी मीडिया ढूंढ रही है, सूंघ रही है गोदी मीडिया की कैसे मुसलमानों में जो इख्तलाफ है, लड़ाई है, उसको निकाल के बाहर लेके आया जाए। आज के डेट में जिस तरीके से शिया और सुन्नी एक पेज पर खड़े हो चुके हैं, एक इमाम खुमैनी को हर जगह का शिया और सुन्नी अपना लीडर मान रहे हैं, उससे दुनिया भर में जायनिस्ट को और आरएसएस वालों को और गोदी मीडिया को ये परेशानी हो चुका है कि हाँ, मुसलमान एक हो चुके हैं, इसको कैसे तोड़ा जाए। पूरी दुनिया में यही ये लोग करते आ रहे हैं कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और इन पर हुकूमत करो, इनका रिसोर्सेस लूट के ले जाओ। और जैसे कि अंग्रेज किया करते थे कि फूट डालो, शासन करो। और ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में इनके 72 के 72 फिरके हैं, यहाँ यूनिटी में है, यहाँ एक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर जगह यूनिटी में है, हर जगह एक है, ना कि हिंदुस्तान में ही है। अगर इनको ये बेचैनी लगा हुआ है कि हाँ, ये मुसलमान एक कैसे हो गए, जंग का जैसे जैसे रुख ईरान के हक में जाते जा रहा है, पलटते जा रहा है, वैसे वैसे इनकी दर्द और बेचैनी बढ़ते जा रहा है। और ये अगर जंग लंबी खींची तो ये पता चल जाएगा कि हाँ, इनके मुंह काले हो जाएंगे और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। सही, ये बात जाहिर है कि अमेरिका के पास असबाब की दुनिया में बहुत वसाइल है, इजराइल के पास बहुत वसाइल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास वसाइल नहीं है वो सरेंडर कर दे। ठीक है, कम वसाइल से ही लड़ा जाता है। कोई भी दुनिया में कौम दूसरे कौम पर गालीबाई है, कम ताकत वाले बड़ी ताकत पे गालीबाई है। अगर आप दुनिया के हिस्ट्री इतिहास उठा के देख ले तो यही दुनिया में चलता आ रहा है कि कम ताकत के लोग बड़े ताकत के कौमों पर गालीबाई हैं। ये अल्लाह की मर्जी से होता है, इसलिए कि दुनिया का सिस्टम इंसान नहीं चलाते। अगर इंसान चलाते तो अमेरिका आज हर दुनिया में अमेरिका का सरकार होता, अमेरिका जो चाहता वो होता। लेकिन पूरी दुनिया भी तो ऐसी नहीं है ना कि जो अमेरिका का बालादस्ती कबूल कर ले। इससे पहले सोवियत रूस हुआ करता था, जो कि सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन वो ख़त्म हो गया। रूस जैसे ताकत नहीं रही तो फिर ये अमेरिका उससे कम नहीं है, लेकिन अमेरिका भी नहीं रहेगा। ये दुनिया में ये देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में कि शिया सुन्नी आज के डेट में पूरा एक प्लेटफॉर्म पे, इसलिए इनको पूरा तकलीफ हुई है कि पुराने देखिएगा, पुराने क्लिप काट के लेके आएंगे सुन्नी मुसलमानों का, शिया मुसलमानों का। जो आलिम है, जो उनमें मुसलमानों में तकफीरी होते हैं, सुन्नियों में उनमें राफजी होते हैं। ये राफजी मौलवी है। ये मौलवी इल्म होना ये कोई बड़ा बात नहीं है। अगर कोई पीएचडी करके झूठ बोले तो उसको ये थोड़े कहेंगे कि हाँ, पीएचडी वाला झूठा है या पीएचडी किया हुआ है झूठ, थोड़े झूठ होता है। तो ये राफजी मौलवी और नासबी मौलवी सबको लेके क्लिप काट के लेके आएंगे। दुनिया में एक होर मच गया है कि अब क्या होगा कि अब शिया सुन्नी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। ऐसे ऐसे मौलवी का, ऐसे ऐसे आलिम का फ़ोटो आएगा, जाकिर का वीडियो ऐसे आएगा जो कि माजी में ये हुआ है कि वो सुन्नियों पर लान तान करते हैं, सुन्नी उनको काफिर कहते हैं। ये वीडियो ज़्यादातर ये वीडियो ईरान के बाद अगर उर्दू जबान में आएगा, हिंदी जबान में, तो पाकिस्तान से आएगा। क्योंकि पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड चला हुआ था आज से 15-20 साल पहले कि शिया को काफिर कहना, शिया जाकिर सुन्नियों को गलत बोलना, सहाबा को बोलना। तो ये छोटे से लोग हैं, थोड़े से लोग हैं जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ये सुन्नी में भी है, शिया में भी है। इमाम खुमैनी का खुद फतवा है कि जो अहले सुन्नत के मुक़द्दसात का तौहीन करेगा वो शिया नहीं है, शिया से खारिज है। और उनका फतवा लिखा, रिटन में उन्होंने लिखा हुआ है, ऐसा उनका फतवा है। तो ये सारे लोग ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों में तफरका पड़े,
تاکہ مسلمان جب ایک ہوں گے نا تو اسرائیل کو بھی خطرہ ہے اور بھی وہ طاقت کا خطرہ ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے، مسلمانوں پر تشدد کرتی ہے، ان سارے طاقتوں کو خطرہ ہے۔ امریکہ اس جنگ میں کود تو گیا ہے لیکن کودنا آسان ہے۔ امریکہ تو 4-5 دن بولا تھا، آج 12 دن ہو چکا ہے۔ یہ جنگ دیکھیے گا آپ کی اور آگے کھینچے گا۔ یہ جب عراق میں حملہ کر رہا تھا تو جارج بش نے اسے کہا تھا کہ 6 دن میں ہم عراق کو میٹ کر دیں گے، لیکن وہ لڑائی 10 سال چلا اور امریکہ لاسٹ میں بیک فٹ پر آیا، اپنا فورس 2011 میں نکال کے لے گیا۔ اس کے بعد عراق کا وہ حال ہو، حالانکہ عراق کا حال صحیح نہیں رہا، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی ٹکراؤ بڑھے۔ یہ کبھی نہیں، یہ سارے مل کے، قرآن کی آیت ہے کہ یہ سارے مل کے بھی تم سے نہیں لڑ سکتے، مسلمانوں سے یہ نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے یہ مسلمانوں میں اختلاف ڈالتے ہیں۔ یہ 1400 سال سے یہ ہوتے آ رہا ہے کہ شیعہ سنی، اہل بیت صحابہ پر مسلمانوں کو اکٹھا نہ ہونے دو، مسلمانوں کو اپنے دین کے طرف نہ آنے دو، ان میں اختلاف ڈالتے رہو، ان کو آپس میں لڑاتے رہو، تاکہ مسلمانوں میں نہ اتحاد ہوگا، نہ کفر کے طرف، نہ ظالم طاقتوں کے طرف یہ لوٹ کے دیکھیں گے۔ اس لیے کہ مسلمانوں پر ہر مسلمان ان کا دشمن ہے۔ آج ایران کا باری ہے، پرسوں پھر کسی اور کا باری ہوگا۔ لبنان پر کیسے حملہ کر رہا ہے اسرائیل؟ یہ یہود و نصارہ یہ شروع سے چاہتے ہیں، اسلام دشمن قوت ہے، کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو، مسلمانوں میں لڑائی ہو، مسلمانوں میں جھگڑا ہو، تاکہ ہم ان پر قبضہ کر سکیں۔ اسی لیے یہ کلپ کاٹ کے یہ آیت اللہ جو حیدری ہے، یہ صحیح ہے پڑھا لکھا ہوگا، لیکن اس کا جو امت میں توڑنے کا اس کا جو زبان ہے، یہ کتے والا جو زبان استعمال کیا ہے، اس سے کوئی بھی شیعہ جو اصل شیعہ ہے، امام خمینی جیسے شیعہ، ان کا تو پہلے فتویٰ ہے کہ شیعہ سنی کو جو آپس میں لڑائے گا، نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ استعماری طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ جیسے استعماری طاقت جیسے باہری طاقتوں کا ایجنٹ ہے، شیعہ سنی اختلاف جو بڑھاتا ہے، یا سنی مولوی ہو یا شیعہ ذاکر ہو، یہ باہری دیشوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ ایجنٹ کی وجہ سے ہی مسلمانوں میں آج تفرقہ پڑا ہے، مسلمان اتنا ٹوٹے ہوئے ہیں، مسلمان پریشان ہیں۔ اگر